नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक रोड ट्रिप पे। आज कई महीनों के बाद हम फिर एक रोड ट्रिप पे निकले हैं। तो इस बार हमारा प्लान है मध्य प्रदेश घूमना। प्लान ये है कि हम पुणे से निकल के उज्जैन, ओमकारेश्वर और महेश्वर करके रिटर्न आएंगे। आज है मार्च महीने की 18 तारीख और हम निकल पड़े हैं पुणे से। यहाँ से प्लान हमारा ये था ओरिजिनल कि हम पुणे से पहले संभाजी नगर जाते, वहाँ पर रुकते, वहाँ से सेकेंड डे हम वहाँ से डायरेक्ट उज्जैन तक जाने का प्लान था। बट कुछ प्रदर्शन के कारण, कुछ डिस्टरबेंस के कारण हम उस साइड नहीं जा रहे हैं। तो हमने अपना रूट चेंज किया है। तो हम अभी जा रहे हैं वाया नासिक। चलिए शुरू करते हैं अपना रोड ट्रिप। तो हम निकले हैं पुणे से दोपहर को 12 बजे। हम लोग वाघोली के आसपास रहते हैं। एज़ पर गूगल ने हमें शिक्रापुर का रूट सजेस्ट किया। मैं एक छोटा सा मैप यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन उज्जैन जाने के 2-3 रास्ते हैं। एक तो आप पुणे में आप कहाँ रहते ये काफ़ी मैटर करता है। आप PCMC भोसरी और वहाँ से संगमनेर वाला जो चाकन होते हुए, संगमनेर, नारायणगांव होते हुए, मंचर होते हुए जा सकते हैं। सेकंड जिस रूट से हम जा रहे हैं, और एक तीसरा रूट है जो कि औरंगाबाद या संभाजी नगर से जो था। तो वही हमारा ओरिजिनल प्लान था, बट समहाउ हम ड्यू टू सम रीज़न हम नासिक होके जा रहे हैं। 12 बजे निकले हैं हम लोग वाघोली से और अभी हम पहुंच गए हैं शिक्रापुर। और जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। हम लोग जा रहे हैं शिक्रापुर से लेफ़्ट लेके फिर बेल्हे, आले फाटा होते हुए हम नासिक हाईवे पे ऐड होंगे। अगर आप पुणे में किसी और जगह से आ रहे हैं जैसे कि PCMC, हिंजेवाड़ी इस तरफ से, तो आपके लिए आई थिंक चाकन वाला रूट बेटर रहेगा, जो कि आके आले फाटा में सेम वहीं मर्ज हो जाता है। अल्टीमेटली चाहे आप यहाँ से जाएं या नासिक होके जाएं या औरंगाबाद या संभाजी नगर होके जाएं, अल्टीमेटली सब धूले में आके ही मीट करेंगे और फिर धूले के बाद सबका रूट सेम है। तो हमने नगर रोड से लेफ़्ट ले लिया है। जैसा कि आपने देखा आगे पबल, बेल्हे और आले फाटा है। अभी इसी रूट पे हम आगे सीधा चलेंगे कुछ देर तक, और करीब 70 किलोमीटर यहाँ से आले फाटा है। और इसके बाद हम वहाँ जाके फिर हम नासिक रोड से मर्ज हो जाएंगे। तो अभी चलते चलते ये एक रिवर आ गया है। तो ये रिवर गोड रिवर। ये पबल और बेल्हे के बीच में ये रिवर है। काफ़ी पानी था मौसम के हिसाब से भी। नॉर्मली इस मौसम में, इतनी गर्मी में भी इतना पानी दिखता नहीं है पुणे के आसपास। मे भी किसी डैम से आ रहा होगा, मुझे पता नहीं, बट अगर आप लोगों को आइडिया हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। काफ़ी अच्छा था। लोग कुछ मछली भी पकड़ रहे थे यहाँ पर। तो जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, गाड़ी में कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं, जो कि कुछ एक्सेसरीज़ ऐड की हैं। जैसे एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगवाया है दोनों ORVM पे, और एक कैमरा लगाया है, दैट इज़ योर डैश कैम। दोनों डुअल चैनल डैश कैम है ये 70 माई का। मैं कोशिश करूँगा इसका एक सेपरेट वीडियो चैनल पर डालने का। मैंने घर पे ही मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था और घर पे ही मैंने इसको इंस्टॉल किया। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ किया है। रिज़ल्ट्स मैं कोशिश करूँगा उसके कुछ वीडियोस भी डालने के डैश कैम के, अगर संभव हुआ तो। और कुछ कुशन डाले हैं लोअर बैक पेन, लंबर सपोर्ट के लिए, और एक नेक रेस्ट डाला है। तो ये, और हाँ, और एक मेन इम्पॉर्टेंट जो हमने ऐड किया है वो है चाइल्ड सीट। छोटी बेटी के लिए हमने एक
सीट हमने एक परचेज़ किया है, बिकॉज़ उसको गोदी में लेके लंबे ड्यूरेशन पे जाना सेफ़ नहीं है, तो इसलिए हमने एक सीट परचेज़ किया, जो कि उसकी सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और ठीक, चलिए, सो देखते देखते ये रोड तो अच्छा था, सिंगल लेन था। सिंगल लेन मीन्स ओनली वन वे मीन्स एक आने और एक जाने के लिए। तो रोड अच्छा था, लेकिन बहुत स्पीड ब्रेकर्स हैं इस रोड पे। बाकी तो सब ठीक है, बट बहुत स्पीड ब्रेकर्स थे इस रोड पे। तो देखते देखते हम एक चौराहे पे आ गए हैं। आई डोंट नो कौन सी जगह है। तो यहाँ से लेफ़्ट आई थिंक ये मंचर चला जाता है, थोड़े आगे जाके राइट लिया तो अहमदनगर मतलब संभाजी नगर का भी रास्ता कटता है यहाँ से। सो चलिए आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो पुणे यहाँ से 94 किलोमीटर, कल्याण 140 किलोमीटर और नासिक 121 किलोमीटर है इस जगह से। और रोड जैसा कि मैंने कहा, रोड अच्छा है, लेकिन अभी देखिए जैसे 4 लेन स्टार्ट हो गया है, बट क्योंकि थोड़े छोटे मोटे गांव आ रहे हैं बीच में, तो यहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स काफ़ी हैं। आप अगर नासिक की तरफ जा रहे हैं और अगर आप इस साइड रहते हैं, मतलब जैसे वाघोली, लोहगांव या से इवन खराड़ी या मतलब विमान नगर के इस साइड बेसिकली, तो आप ये रोड कंसिडर कर सकते हैं मेरे ख्याल से, बिकॉज रोड की कंडीशन ख़राब नहीं है। ठीक है, थोड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं इसमें, लेकिन कोई ट्रैफिक नहीं है। आपको चाखन और उस साइड का जो ट्रैफिक मिलता है वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ से सीधा जाके आप आले फाटा से कनेक्ट हो सकते हैं। थोड़ा बीच बीच में एक ही मेजर, जो जैसा मैंने बार बार बोल रहा हूँ, मतलब स्पीड ब्रेकर्स एक मेजर इशू है। उसके अलावा यहाँ पे एज सच और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग अभी पहुँच गए हैं आले, और कुछ ही देर में हमें यहाँ से कुछ ही दूरी पे यहाँ से हमें एक राइट टर्न लेना है, ताकि हम जुड़ सकें नेशनल हाईवे 60, जो पकड़ के हमें जिस पे सीधा नासिक तक आगे जर्नी कंटिन्यू करनी है। सो ये जो आप बीच में एक बड़ा सा लैंप पोस्ट या लाइट का पोस्ट है, यहाँ से आपको शार्प राइट लेना है, और ये हम आ गए हैं नेशनल हाईवे 60 पे। सो कुछ देर तक तो ये आले फाटा आ गया। यहाँ पे कुछ देर थोड़ा सा एक ट्रैफिक है, इसके बाद से ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे ये एक घनी आबादी वाला क्षेत्र ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद से रोड काफ़ी ठीक हो जाएगी। तो जैसा देख सकते हैं आप, पुणे लेफ़्ट राइट नासिक। सो फाइनली हम लोग नेशनल हाईवे 60 पे कनेक्ट होने के लिए आ गए हैं। यहाँ से हमें एक राइट टर्न और लेना है, और अभी हम कनेक्ट हो जाएंगे नेशनल हाईवे 60 के साथ। सो अभी ये 4 लेन हाईवे है पूरा, आगे सिन्नर तक, संगमनेर सिन्नर होते हुए हम नासिक जाएंगे। सो ये है नेशनल हाईवे 60। अभी हमें इसी रोड पे आगे जर्नी कंटिन्यू करनी है। इस रोड की एक बड़ी अच्छी, एक खूबसूरत सी बात है, इसके मीडियन पे आपको बहुत सारे बोगनविलिया दिखेंगे। हम इस रोड में पहले भी आ चुके हैं, जब वीडियोस तो नहीं है उस ज़माने उस टाइम के हमारे पास, बट आपको वाइट, पिंक, रेड, येलो कलर के बोगनविलिया अभी इस टाइम हमने देखा यहाँ पर। समहाउ आई थिंक, आई डोंट नो किसने आग लगाई है, बट बीच में दिख रहा था आग लगा के। आई थिंक छोटे छोटे जो घास थे उनको मतलब निकालने के बजाय आग लगा के ही उनको मतलब साफ़ कर दिया गया, जिस कारण से काफ़ी सारे पौधे आपको जले हुए दिखेंगे यहाँ पर। और अभी बारिश का सीज़न आएगा कुछ 2-3 महीनों बाद जब, तो ये फिर से वापस इनमें जान आ जाएगी। बट फूल थे फिर भी काफ़ी सारे बोगनविलिया के हमें देखने को मिले। जैसा आप देख सकते हैं राइट साइड में सब जले हुए हैं, बट कुछ हैं ठीक, बट कुछ जले हुए हैं। सो देखते देखते काफ़ी देर हो गई थी। सो हमने सोचा थोड़ा जल्दी है, बट हमने नॉट जल्दी बट टाइम तो हो ही गया था। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा दिखा, हम यहाँ पर रुक गए। स्वराज कुछ था, यहाँ पर ही हमने लंच भी कर लिया। क्विक लंच था, ज़्यादा कुछ नहीं। हमने जस्ट रोटी, एक दाल और एक जीरा आलू मंगाया था, ज़्यादा कुछ नहीं।
सो सस्ता सा था, कुछ खास महंगा भी नहीं था। 360-65 का कुछ बिल आया था। हमने बहुत ही हल्का रखा लंच को, बिकॉज़ आगे ड्राइव भी करना था नासिक तक। ज़्यादा खा लिया तो फिर नींद आ सकती है, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सो इसके बाद हमें कुछ डाइवर्जन्स मिले हमें काफ़ी मतलब एटलीस्ट 3-4 डाइवर्जन्स तो थे एटलीस्ट आगे जाके। चलिए देखते हैं। इन्हीं सब डाइवर्जन्स के कारण और जो स्पीड ब्रेकर्स, आई थिंक इन कारण से शायद गूगल ये वाला रोड सजेस्ट करता है। सॉरी, ये वाला रोड सजेस्ट नहीं करता है। स्पेशली अगर आप वाघोली साइड से आ रहे हो, गूगल जो है आपको सजेस्ट करेगा कि आप संभाजी नगर होते हुए या औरंगाबाद होते हुए जाएं, जो कि रूट थोड़ा लंबा है, लेकिन स्टिल दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंट प्लस लेस टाइम कंज्यूमिंग। सो देखते देखते हमें एक लेफ़्ट साइड में एक डाइवर्जन आया। अभी ये जो डाइवर्जन है, तो चलिए देखते हैं इससे कहाँ पे क्या जाता है, कहाँ तक पहुँचते हैं हम यहाँ से। रोड तो ये ठीक था, सिंगल लेन, ये वन वे ही लग रहा था। तो एक्चुअली बाद में जैसा कि पता चला, तो ये जो है चंदनपुरी घाट का सेक्शन है ये। तो ये एक छोटा सा एक घाट सेक्शन आता है, चंदनपुरी घाट। सो यहाँ से जहाँ से हमने लेफ़्ट लिया, वहाँ से गाड़ी जो है कि आप अगर टुवर्ड्स नासिक जा रहे हैं तो आप लेफ़्ट चले जाएंगे, और जो गाड़ियाँ नासिक से पुणे साइड आ रही हैं उनके लिए अलग रोड है। सो ये बेसिकली एक वन वे है आपके लिए। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा घाट नहीं था, और कोई इंक्लाइन भी बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं था। सो कुछ ही देर में हमने ये घाट सेक्शन क्रॉस किया, और उसके बाद हम जाके मेन हाईवे से जुड़ गए। आगे चलिए देखते हैं ये कैसे है। अभी हम घाट सेक्शन ख़त्म करके मेन रोड पे आ गए हैं। यहाँ से नासिक और 92-93 किलोमीटर्स जो हमने होटल का जो डेस्टिनेशन डाला हुआ है उसके हिसाब से दिखा रहा है। तो होटल के बारे में एक बात है, हमने होटल बुक किया नहीं है कोई नासिक में। एक हमने ट्रीबो प्राशा में हमने फ़ोन किया था, ट्रीबो का जो कॉल सेंटर है वहाँ पर, तो उन्होंने बोला अवेलेबल है, बट हमने बुक नहीं किया। वहाँ जाएंगे, देखते हैं कैसा है, लोकेशन कैसा है। सो हमारी इच्छा ये है कि मुंबई आगरा हाईवे के ऊपर ही कोई होटल लिया जाए, ताकि कल जब हम वहाँ से उज्जैन के लिए निकलें तो ज़्यादा सुबह सुबह मतलब ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। अभी यहाँ पर एक छोटी सी चूक हो गई मेरे से। अभी हम एक डाइवर्जन था, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हम दिख रहा होगा हम रॉन्ग साइड जा रहे हैं। अभी डाइवर्जन था, गाड़ियाँ जा रही थी, लेकिन एक जगह डाइवर्जन ख़त्म हुआ और सामने वाला ट्रक जो है सीधा चला गया। अब मुझे भी ये लगा कि शायद सीधा ही जाना है, बिकॉज अभी भी डाइवर्जन कंटिन्यू है, बट एक्चुअली डाइवर्जन ख़त्म हो चुका था, और वहाँ पर कोई ना तो कोई मार्किंग था ना कुछ था, और इधर दोनों साइड अच्छा खासा एक घाट सेक्शन था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कोई ऑप्शन नहीं था अपने पास, बिकॉज सामने से भी ट्रैफिक आ रहा था। एक बड़ी गलती हो गई, एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो गया था। तो इस ट्रक के पीछे धीरे धीरे हम कुछ देर तक गए। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर फाइनली हमें एक कट मिला, जहाँ से हमने वापस से हम अपने डायरेक्शन में हम लेफ़्ट लेन में हमने शिफ्ट किया। सो ये एक गलती हो गई, बिकॉज वहाँ पर कोई भी ऐसा मार्किंग नहीं था कि और हम रेगुलर अभी इस रूट पे आते भी नहीं हैं। तो जो लोग रेगुलर आते हैं शायद उनको आइडिया होगा, बट हमें लगा कि शायद सीधा ही जाना है, इतने सारे डाइवर्जन चल रहे हैं, तो हम जस्ट डाइवर्जन को ही फॉलो कर रहे थे, जबकि डाइवर्जन ख़त्म हो चुका था। तो जैसा कि देख सकते हैं सामने ये ट्रक भी जा रहा है धीरे धीरे, हम इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अभी ट्रक का सेफ्टी है एक काइंड ऑफ कह सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी है, तो हम उसके पीछे पीछे ही जा रहे हैं। अदरवाइज़ एक ऑप्शन था कि मौका देख के गाड़ी को यहीं से रिवर्स करके वापस जाओ और फिर दूसरे साइड में मर्ज हो जाओ, लेकिन हम काफ़ी दूर आ गए थे। फिर जब हमने लेफ़्ट साइड में हमने देखा कि गाड़ियाँ आ रही, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक्चुअली डाइवर्जन ख़त्म हो चुका था।
तो यहाँ थोड़ा दूर जाने के बाद ही ये डाइवर्जन एक छोटा सा एक कट मिला जहाँ से इस ट्रक ने लेफ्ट लिया और हम भी इसके पीछे पीछे नॉर्मल ट्रैफिक के साथ हो लिए। ओके, सो फाइनली हम अपने लेन में वापस आ गए। इट वाज अ डेंजरस सिचुएशन, बट रोड ट्रिप में इंडिया में अगर आप रेगुलर चलते हैं तो पता ही है आपको, डाइवर्जंस आपको बहुत केयरफुल रहना है। सो ये एक छोटा सा एक इंसिडेंट हो गया। सो देखते देखते हम आई थिंक कि हमारा पहला टोल आ गया है। सो चलिए देखते हैं कितना टोल लगता है यहाँ पर। सो नासिक की तरफ जाते हुए अगर इस रूट से आ रहे हैं तो ये है पहला टोल। इस टोल का नाम है हिवारगांव पावासा, हिवारगांव टोल नाका, और यहाँ पर टोल लगा था 110 रुपये का। तो हिवारगांव टोल नाका और 110 रुपये का टोल। सो मैं कोशिश करूँगा सारे टोल की जानकारी इस वीडियो के एंड में ऐड कर दूं, एटलीस्ट वर्बली मैं बोल दूं कि कितना हमको टोल लगा, और ताकि आपके लिए अगर कोई इस रूट से आ रहा है थोड़ी सुविधा हो जाएगी। सो जैसे कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, तो हमारा जो रूट था, आज हम जा रहे हैं नासिक, विच इज़ फर्स्ट डे ऑफ आवर उज्जैन ट्रिप। सो रूट इज़ पुणे, शिक्रापुर, पबल, बेल्हे, आलेपाटा, संगमनेर, सिन्नर होते हुए नासिक, और नासिक में ओवरनाइट स्टे करेंगे हम, और कल सुबह हम वहाँ से निकलेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं टोल नाका के बाद फिर से ये बोगनविलिया के पौधे आप ये देख सकते हैं, और यहाँ से शिरडी का कटता है। यहाँ से आप यहाँ से आपने देखा होगा अभी एक छोटा सा एक बोर्ड देखा होगा। सो ये जो राइट साइड में आप रोड देख रहे हैं, सो यहाँ से आप शिरडी के लिए भी निकल सकते हैं। तो एक बार लास्ट आई थिंक 2 या 3 साल पहले हम शिरडी आए थे, तो इसी रूट से आए थे और यहीं से हमने राइट लिया था। यहाँ से सीधा आप चले जाएंगे आगे, शिरडी एयरपोर्ट के पास से होते हुए आप शिरडी में एक्चुअली एंटर करते हैं। सो देखते देखते एक और छोटा सा डाइवर्जन आ गया है। तो ये गूगल ने एक छोटा सा लेफ़्ट सजेस्ट किया और मैंने ले भी लिया। एक्चुअली नहीं लेते तो भी कोई इशू नहीं था, बिकॉज़ बड़ा छोटा सा एक शॉर्टकट, पता नहीं यू नो हाउ गूगल वर्क्स। सो ये मेरा शॉर्ट देखता है, सो शॉर्ट डिस्टेंस कौन सा है, बट ठीक है, ऐसा कोई बहुत लंबा कुछ नहीं था, ठीक ठाक ही रोड था। आगे जाके ये रोड फिर से हाईवे पे मर्ज हो गया था। मैंने गाड़ी रोक के ज़रा मैप में एक बार डबल चेक कर लिया, भाई यहाँ पर कौन सा ये लेफ़्ट में हमें कहाँ लेके जा रहा है। सो मेरा सजेशन है कि जब भी नेशनल हाईवे या स्टेट मेजर हाईवे से गूगल आपको कहीं एक डाइवर्ट करे तो आप एक बार रुक के एक बार मैप चेक कर लें कि भाई कहाँ लेके जा रहा है ये, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है कि ये उल्टे सीधे रास्ते गाँव में घुसा देगा आपको। सो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप नेशनल हाईवे या मेजर हाईवेज़ पे ही रहें। सो देखते देखते हम पहुंच गए हैं समृद्धि महामार्ग के पास। सो यहाँ से आपको ये है सिन्नर का जो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट समृद्धि महामार्ग का। तो सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड पे आपको टुवर्ड्स मुंबई अगर जाना है, सो उसका एंट्री पॉइंट दिखेगा, और जो अंडरपास से जाते ही आपको एक और लेफ़्ट साइड में एंट्री पॉइंट दिखेगा, जो कि अगर आपको नागपुर साइड जाना है तो उसकी एंट्री वहाँ से है। देखते हैं, चलिए। मुझे नहीं पता, ये देखिए ये नागपुर वीडियो में ठीक क्लियर नहीं है, बट यहाँ से नागपुर से ये है ऊपर समृद्धि महामार्ग। अभी तक हमारी कोई जर्नी नहीं हुई है समृद्धि महामार्ग पे। तो यहाँ से आप समृद्धि महामार्ग, ये जो लेफ़्ट में जो चला गया, यहाँ से आप समृद्धि महामार्ग
पे चढ़ सकते हैं एंड आगे नागपुर की तरफ। सो एक बड़ा सा सर्कल करके आप मर्ज हो जाएंगे समृद्धि महामार्ग में। सो अभी तक समृद्धि महामार्ग में, जैसा मैं कह रहा था, हमारी कोई जर्नी हुई नहीं है। देखते हैं फ्यूचर में कोशिश करेंगे हम समृद्धि महामार्ग पे भी कोई ट्रेवल करने का। लेट्स सी। तो नासिक यहाँ से और 45 मिनट्स का डिस्टेंस बता रहा था गूगल, और 25 किलोमीटर, बट 25 किलोमीटर के लिए 45 मिनट, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, बम्पर टू बम्पर अचानक ट्रैफिक पता नहीं कहाँ से आ गया हाईवे पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो देखते हैं क्या हुआ। तो हम धीरे धीरे, फिर हम, और कोई ऑप्शन नहीं था, तो धीरे धीरे हम तो ये एक छोटा सा वैली है, काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यूज़ आ रहे थे। सो देखते देखते हम ऑलमोस्ट नासिक में हम एंटर ही कर रहे हैं। मेरे को भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं, आई थिंक वी आर एंटरिंग नासिक। सो यहाँ पर एक बड़ा सा, ये आई थिंक ये कोई केमिकल प्लांट या रिफाइनरी का कुछ एक बॉयलर और कूलिंग टावर टाइप का, नॉट कूलिंग टावर तो नहीं होगा बट कुछ बॉयलर टाइप का रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। सो ये पूरी जर्नी में हमको इस प्रकार के काफ़ी सारे वेरी हैवी इक्विपमेंट्स दिखे हमको, विच इज़ गुड एक्चुअली, स्पेशली विंड टर्बाइंस के वैसे हैवी मशीनरीज जो केमिकल और रिफाइनरीज में भी, केमिकल प्लांट्स में यूज़ होते हैं। सो देश की उन्नति और प्रगति को शो करता है। ट्रकों का ट्रैफिक जितना ज़्यादा होगा, हम कार में चल रहे हैं, हमें भले ही परेशानी हो रही है, बट जितने ज़्यादा ट्रक्स हैं उसका मतलब country is moving, so which is a good sign for the economy and the country, ऐसा मेरा मानना है। तो देखते देखते हम आ गए सेकंड टोल, ये है सिन्नर टोल। यहाँ पर हमें लगे 45 रुपीज़, 45 रुपये का टोल कटा है यहाँ पर हमारा। नासिक सिन्नर टोलवे। तो पहुंच गए हैं हम नासिक। सो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये जो फ्लाईओवर है यही है मुंबई आगरा हाईवे। सो कल हमें इसी पे जर्नी करना है। सो जो होटल है एज़ पर गूगल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इसी हाईवे के पास में ही है। सो लेट्स सी और कितना टाइम लगता है पहुँचने में। सो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्रैफिक है नासिक सिटी का, और हमने यहाँ से एक राइट टर्न लिया होटल की तरफ। ये होच्छे किसेर सिटी? स्पीड ब्रेकर है। तो जैसा मेरी वाइफ कह रही थी कि नासिक सिटी वैसे तो अंगूर और वाइन्स के लिए काफ़ी फेमस है, बट एक नया नामकरण है कि भाई सिटी ऑफ स्पीड ब्रेकर्स। इतने स्पीड ब्रेकर्स, इतने स्पीड ब्रेकर्स, बाप रे, आप मतलब शांति से चल नहीं सकते, मतलब कुछ देर जाएंगे और स्पीड ब्रेकर्स। वैसे इतना अनऑर्गेनाइज थोड़ा सा ट्रैफिक है, सो उस हिसाब से शायद ज़रूरी भी है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही है। मतलब नॉर्मली इतने स्पीड ब्रेकर भी एटलीस्ट नेशनल हाईवे पे तो नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो होटल था ट्रिबू प्राशा, ये है अडगांव नाका पे। सो फाइनली मैं अंदर गया, बात की। सो हमें लगे 2800 रुपये यहाँ फॉर वन नाइट। कोई बहुत ज़्यादा फैंसी कुछ नहीं है, बट एक रात के लिए ठीक है, हमने इसलिए ले लिया क्योंकि लंबी जर्नी हो गई थी और होटल अभी सर्च करने का इतना एनर्जी नहीं था कि कहीं जाके अभी ढूंढे, फिर मिल जाते हैं आई एम श्योर इससे कम में भी, बट हमने ले लिया क्योंकि हाईवे के पास ही था और रूम भी ठीक ठाक ही था, क्लीन ही था रूम।
हम एक बार पहले भी ट्रिपो में रह चुके हैं। एक्सपीरियंस इज़ नॉट बैड, बट 2800 थोड़ा कॉस्टली है मेरे ख्याल से, कंसिडरिंग द साइज़ ऑफ द रूम भी थोड़ा छोटा ही है। तो हमने एक एक्स्ट्रा बेड लिया। वैसे इसका प्राइस आई थिंक 2100 है, बट 2800 हमें लगे बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा बेड चार्जेस। तो हमने एक एक्स्ट्रा मैट्रेस लिया था, उसके कारण 700 रुपीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा लिया। अदरवाइज़ एक्चुअली इस रूम का चार्ज 2100 है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं रूम का साइज़ थोड़ा छोटा है। सो हमने ये चेयर वेयर निकलवा दी थी, हमने बोला भाई निकालो, और इसकी जगह हमने मैट्रेस लगा दिया था। और हमने ये हो गया हमारा आज का नाइट स्टे। ओवरऑल रूम इज़ ओके बट लिटिल कॉस्टली है। तो ये सामने ही है आगरा मुंबई आगरा हाईवे, और इधर पास में ये होटल, और होटल के बाहर ही एक जूस सेंटर था और एक स्नैक सेंटर था। सो यहाँ पर ही हमने चाय कॉफ़ी जूस और ये सब आइसक्रीम खाया बच्चों ने। इनफैक्ट डिनर भी हमने यहाँ पर ही हल्का फुल्का कर लिया था, जल्दी सोना था। और हम लोग के पास क्योंकि समय था थोड़ा शाम का, तो हम चले गए वहाँ से। हमने एक लोकल ऑटो लिया और चले गए हम स्वामीनारायण टेम्पल, जो कि पास में था, लेस देन 2 किलोमीटर्स आई थिंक, 1-1.5 किलोमीटर पे ही है यहाँ से। सो हम ये आ गए स्वामीनारायण टेम्पल। तो शाम का कुछ टाइम हमने यहाँ पर स्पेंड किया, अच्छा लगा। पुणे में भी स्वामीनारायण टेम्पल है, आई थिंक उसका वीडियो हमने कभी नहीं बनाया, बट ये मोर और लेस डिज़ाइन इज़ सेम। हर जगह हमने, और भी कई जगह हमने स्वामीनारायण टेम्पल देखा है, हर जगह इनके डिज़ाइन मोस्टली सेम ही होते हैं। बट अच्छा लगा यहाँ जाके। काफ़ी भीड़ भाड़ नहीं थी, साफ़ सुथरा एज यूजुअल था, काफ़ी शांति थी। यहाँ एक चीज़ देखी हमने, इन्होंने जो मूर्तियाँ मतलब आपके हैंड या समझ लीजिए आपके हेड लेवल पे है, जहाँ जो आपके हाथ लग सकते हैं, उनको इन्होंने एक ग्लास के चेम्बर में इनक्लोज कर दिया, विच इज़ ए गुड आइडिया, बिकॉज जो भी जाएगा उसको टच करेगा तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। सो ये एक नया देखा मैंने, विच इज़ ए गुड आइडिया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो डिनर के लिए आप ये राजभोग थाली को भी देख सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। सो अगर हम आज के पूरे जर्नी को अगर हम समराइज़ करें, सो 12 बजे हम निकले पुणे से। हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया करीब 215 किलोमीटर, और हमें टाइम लगा कुछ 5.5 से 6 घंटा। हम करीब 6 बजे तक हम पहुंच गए थे, और टोल लगा हमें 155 रुपये का। सो ये रहा यही था हमारा आज का फर्स्ट डे का जर्नी। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर कोई आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, सो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ब्लैक कारेंटा ভালো লাগে, পান কফি। ব্ল্যাক কারেন্ট খাবো না, আমার একটু জিভ লাগে ব্ল্যাক কারেন্ট। কি নেবে বল? আঞ্জির বাদাম, গুয়াভা, কিটক্যাট নিয়ে নে, ওরিও। কবে